हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th सिविक्स का 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसका एसोसिएशन होता है। तो इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ अलायंस। आपको बताना है कि अलायंस का मतलब क्या होता है। तो अलायंस का मतलब होता है व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, राइट। यानी कि अलायंस का मतलब होता है जहां पर दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या फिर सरकार बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लियर विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, राइट। यानी कि वो पार्टी जो मार्क्स और लेनिन के विचारधारा पर चलती है उस पार्टी का क्या नाम है। तो उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सिंबल है और डिफरेंट पार्टीज़ का गठन कब हुआ था, इसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट पॉलिटिकल पार्टी द यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल रिमेन, यानी कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के गवर्नमेंट की जो उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, तो वो अनसर्टेन हो जाएगी, राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर वे ऑफ कैरिंग अ पॉलिटिकल रिफॉर्म इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेटर ऑप्शन है जहां पर हम अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। यानी कि यहाँ के लोग जितने सशक्त होंगे हमारा जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है यानी कि पॉलिटिकल जो कल्चर है वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताने की डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और मिलिट्री रूल में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ, यानी कि आपको बताना है कि पार्टी जो है वो किसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, डेमोक्रेसी के लिए, ऑथोरिटेरियन के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो पार्टी जिसके लिए ज़रूरी है वो है डेमोक्रेसी के लिए। बाकी डिक्टेटरशिप हो गया या ऑथोरिटेरियन रूल हो गया वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर डैश एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। यानी कि जो पार्टियां हैं वो अपना लोगों के सामने क्या आगे रखती है और क्या चीज़ दिखा के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है ताकि वोटर्स जो है वह उनमें से चुन सके। तो वो है उनका पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स। यानी कि अलग अलग पार्टी जो है वो चुनाव के टाइम में अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स वोटर्स के सामने रखती है और वोटर्स उनको देख के किनको उनको वोट देना होता है वो डिसाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु चूजेज द कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। आपको बताना है कि इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो उनको किसके द्वारा चुना जाता है। तो उनको चुना जाता है बाय द टॉप पार्टी लीडरशिप, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। क्यों? एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, यस। यानी कि इंडिया में जितने भी पार्टी हैं उन सबको इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। नेक्स्ट है द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली। यानी कि जो कमीशन होता है इलेक्शन कमीशन वो सारे पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। एंड इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज। यानी कि ये जो है वो इस्टेब्लिश्ड और लार्ज पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ प्रिविलेज भी देती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। आपको याद है जब ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे कि जब पार्टी जो होता है वो दो प्रकार का, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी। आपको बताने कि स्टेट किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब वो पार्टी कम से कम 6% वोट जो है वो किसी भी असेंबली इलेक्शन में जीतती है और 2 सीट्स भी जीतती है, तब हम उस पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो रिकॉग्नाइज करेगा कब,
जब वो किसी भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतेंगी तब। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आपको बताना है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पार्टी सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, वन पार्टी सिस्टम, राइट। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए वन पार्टी सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वहाँ पर कम से कम तो 2 पार्टियाँ होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। आपको बताना है कि कौन सा कंट्री जो है वो 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो वो है यूएसए एंड यूके। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस कैटेगरीज कैन बी द इंडियन नेशनल कांग्रेस बी पुट। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस कैटेगरी में डाला जा सकता है, सेंट्रिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी या इनमें से कोई भी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, वहाँ पर लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज ट्रू रिगार्डिंग द पार्टी सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। आपको बताना है कि किसी भी कंट्री के पार्टी सिस्टम को लेके इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पार्टी सिस्टम। यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि उस कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम होगा, वो कंट्री 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट डज एनसीपी हैव अ मेजर सपोर्ट। आपको बताने कि ये जो पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसका किस स्टेट में जो मेजर सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट ज़्यादा है। तो वो जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। दैट मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड। आपको बताना है कि कब और किसके लीडरशिप के अंडर बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है उसका गठन हुआ था। तो वो हुआ था इन 1984 अंडर काशीराम। दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप गाइज कि हमारे चैनल के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट यानी कि पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो लीडर्स तो हैं, फॉलोअर्स भी हैं, एक्टिव मेंबर्स भी है, जो नहीं है वो है वुमेन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर टोटल कितनी पार्टियां जो हैं वो रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर्ड हैं वो है मोर देन 750 पार्टीज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इज। यानी कि आपको बताना है कि एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने के लिए कौन सा कंडीशन जो है वो फुलफिल करना पड़ता है। तो जो करना पड़ता है वो इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। यानी कि किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसको या तो लोकसभा चुनाव में 6% वोट या फिर 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट गेन करना पड़ेगा और उसको कम से कम 4 सीटें जो है वो लोकसभा में जीतनी पड़ेंगी। दैट मीन्स ए और बी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। यानी कि ए और बी दोनों। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि आपको बताना है कि शिवसेना जो एक रीजनल पार्टी है वो बेसिकली किस स्टेट की पार्टी है। तो वो है ऑफ महाराष्ट्र। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। आपको बताना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट कितनी पार्टियों का होना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ सकें और पावर में आ सके। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो है कम से कम 2 पार्टियाँ। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। नेक्स्ट है पार्टीजन मीन्स। यानी कि पार्टीजन का मतलब क्या होता है। तो पार्टीजन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। यानी कि वो पर्सन जो किसी भी पार्टी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ विच ऑफ दिस लीडर्स डज बीएसपी ड्रॉ इंस्पिरेशन। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लीडर है जिनको बीएसपी जो है अपना इंस्पिरेशन मानती है, जो बहुजन समाज पार्टी वो अपने इंस्पिरेशन मानती है। तो वो साहू महाराज भी हैं, महात्मा फुले और रामास्वामी नायकर और बाबा साहब आम्बेडकर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। इन सबको जो है वो बीएसपी अपना इंस्पिरेशन मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एक
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो है समाजवादी पार्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बहुजन समाज पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसकी पार्टी है, बेसिकली किसको फोकस में रखती है वो, तो वो है सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल, यानी कि वो लोग जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनकी ये बात करता है, कौन, बहुजन समाज पार्टी। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1998 एज द लीडर ऑफ एन अलायंस, नेम द अलायंस, यानी कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनने 1998 में एक अलायंस बनाया था और उसका लीडर बना था कौन, बीजेपी जो पार्टी है वो। आपको बताने कि उस अलायंस का नाम क्या है, तो उस अलायंस का जो नाम है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज NDA, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।